अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज़ की कहानी खोपड़ी रगड़ो, पहला हिस्सा। वज़ीर को गैबी आवाज़ ज़रूर सुनाई दी थी। वह महल के कमरे में बिल्कुल अकेला था। फिर यह औरत की आवाज़ उसे कहाँ से आई थी? वह भी सोच ही रहा था कि मारिया ने दूसरी बार उसे मुखातिब करते हुए कहा, वज़ीर, तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मुल्क के बादशाह की वालदा की रूह हूँ और इस मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकती। नया वज़ीर एक चालाक लालची शख्स है जिसने अपनी शोबदेबाजी दिखाकर बादशाह को उल्लू बनाया है और नया वज़ीर आज़म बन बैठा है। वह मुल्क को तबाह कर देगा। वज़ीर ने कहा, ऐ हमारी मादर मलका की रूह, मैं खुद ये देखकर परेशान हूँ। मारिया कहने लगी, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम बादशाह और इस मुल्क को अय्याश पुजारी वज़ीर की साजिशों से बचा सकते हैं। वज़ीर ने कहा, मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मगर बादशाह पूरी तरह उस मक्कार पुजारी के असर में है। पुजारी ने आग में जिंदा रहकर उसे उल्लू बना दिया है। हालांकि यह जादूगरी है। मारिया बोली, मैं उसकी जादूगरी का पोल खोलना चाहती हूँ। मैं अभी से पुजारी की जादूगरी का सुराग लगाना शुरू कर रही हूँ। तुम भी खबरदार रहना और मुझे जिस किस्म की मालूमात दरकार हो वो मुझे बता दिया करना। वज़ीर बोला, मैं हर तरह से हाजिर हूँ मादिर मलका की रूह, बताइए मुझे क्या करना होगा। मारिया ने कहा, अभी मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे सकती। बहरहाल तुम होशियार रहना, मैं जा रही हूँ। जिस वक्त मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मारिया ने वज़ीर को अपने एतमाद में ले लिया था। ये बहुत ज़रूरी था। मारिया वहाँ से सीधी केटी और नाग के पास गई। नाग सांप ही की शक्ल में था और नाग पर तिलिस्म हो गया था, जिसके नतीजे में वो सांप से कोई दूसरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। नाग और केटी सराय की कोठरी में ही थे। मारिया ने बताया कि वज़ीर को उसने अपने साथ मिला लिया है और अगर महल में कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वज़ीर उसे आगाह कर देगा। नाग बोला, हमें भी कुछ करना चाहिए। मुझे यकीन है कि उस पुरस्कार पुजारी के ज़रिए हमें थ्योसोंग का पता मिल सकता है। मारिया कहने लगी, क्यों ना मैं पुजारी को डरा धमकाकर उससे थ्योसोंग के बारे में मालूमात हासिल करूं। नाग ने जवाब में कहा, पुजारी एक तजुर्बाकार शोबदेबाज है। वो किसी गैबी आवाज़ से घबरा कर कुछ नहीं बताएगा और अब तो वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया है। वो तुम्हें कैसे अपने दिल का राज बताएगा? वो तो मर जाएगा मगर दिल का राज जाहिर नहीं करेगा। मारिया खामोश हो गई। नाग ने कहा, केटी इस सिलसिले में ये काम कर सकती है कि वो किसी तरह पुजारी का एतमाद हासिल करे और फिर उसकी कनीज बनकर उसके महल में रहे, उससे आग में ना जलने का राज मालूम करे। केटी कहने लगी, मैं उस मक्कार शख्स का एतमाद कैसे हासिल कर सकती हूँ? नाग ने कहा, इसके लिए हमें बाकायदा एक ड्रामा करना होगा, एक मंसूबा बनाकर उस पर अमल करना होगा। क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मारिया ने सवाल किया। नाग बोला, एक मंसूबा है। और फिर नाग ने केटी और मारिया को वो मंसूबा बयान कर दिया। मारिया और केटी को नाग का मंसूबा पसंद आया। नाग ने मारिया से कहा, तुम सराय में ही ठहरो, मैं केटी को लेकर जाता हूँ। मारिया सराय के मंदिर ही में मौजूद रही। नाग केटी को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसको मारिया ने बताया था कि पुजारी सिर्फ शाम को एक बार मंदिर जाता है और वहाँ थोड़ी देर पूजा करने के बाद वापस अपने महल में आ जाता है। केटी को नाग ने सब कुछ बता दिया था। चुनाचे केटी मंदिर में उस जगह सतून के पास आम पुजारी औरतों की तरह बैठ गई, जैसे वो भी बैल देवता की पूजा करने आई हुई हो। उसे मालूम था कि पुजारी वज़ीर इसी जगह कुर्सी पर आकर बैठा करता है। उसके लिए कुर्सी रख दी गई थी। थोड़ी देर बाद वज़ीर पुजारी मंदिर में दाखिल हुआ। केटी ने नाग को भी देख लिया था, जो एक सांप की शक्ल में एक तरफ छुपा हुआ था। वज़ीर पुजारी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वह बड़ा खुश था। वज़ीर जो बन गया था, जरक बरक लिबास पहन रखा था। नया पुजारी उसकी बड़ी आवभगत कर रहा था। जो ही वज़ीर पुजारी कुर्सी पर आकर बैठा, सतून के पीछे से अचानक नाग सांप की शक्ल में उछल कर निकला और छलांग लगाकर पुजारी की गर्दन में लटक गया और फन उठाकर उसकी आंखों में घूरने लगा। वज़ीर पुजारी की तो जान हवा हो गई। लोग सांप को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर वज़ीर पुजारी ने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अगर कोई सांप को हाथ लगाता तो यकीनी बात थी कि नाग वज़ीर पुजारी को डस देता। केटी इसी इंतजार में बैठी थी। जो ही सांप ने फन उठाकर वज़ीर पुजारी की आंखों के सामने लहराना शुरू किया, केटी लपक कर पुजारी के पास आई और बोली, महाराज, अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलें। मैं इस सांप को पकड़ना जानती हूँ, मुझे इसका मंत्र आता है। और केटी ने यूं ही झूठ मूठ एक ऊट पटांग मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हाथ नाग सांप की तरफ बढ़ाया। नाग को तो सब मालूम था, बल्कि ये उसी की स्कीम थी। वो अपनी जगह पर उसी तरह अपना फन लहराता रहा। केटी ने हाथ आगे बढ़ाकर सबके सामने सांप को पकड़कर वज़ीर पुजारी की गर्दन से उतार दिया। वज़ीर पुजारी ने सुख का सांस लिया। लोग खुश होकर नारे लगाने लगे। वज़ीर पुजारी ने केटी से कहा, इस सांप को कुचल कर रख दो। केटी बोली, महाराज, ये सांप परलोक से आया है, इसे कोई मार ही नहीं सकता। वज़ीर पुजारी ने पूछा,
तो फिर तुम क्या चाहती हो? केटी ने कहा कि सांप को यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए, कोई शख्स सांप को कुछ न कहे। वजीर पुजारी ने हुक्म दे दिया कि सांप को कोई शख्स मारने की कोशिश न करे। केटी ने सांप को फर्श पर छोड़ दिया। सांप जो नाग था तेजी से वहां से निकल गया। अब वजीर पुजारी केटी की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। केटी ने कहा, महाराज ये एहसान नहीं है, ये तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। आपकी जान हम रियाया के लिए बहुत ज़रूरी है। पुजारी बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? अब केटी ने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, मैं एक गरीब और यतीम लड़की हूँ महाराज। गांव में मेरा कोई नहीं रहा और शहर में नौकरी की तलाश में आई हूँ। वजीर पुजारी ने उसी वक्त हुक्म दिया, इस लड़की को हमारे महल में काम दिला दिया जाए और खबरदार इसे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। महल के दरबारी बड़े खुश हुए। केटी को उसी वक्त वजीर पुजारी के महल में पहुंचा दिया गया। नाग सांप की शक्ल में मंदिर से निकलकर सीधा सराय में पहुंचा। वो चूंकि सांप के सिवा और कोई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था, इसलिए कोई खतरा मोल लिए बगैर वो सराय में ही रहना चाहता था। वो सराय की कोठरी में आकर बैठ गया। मारिया की खुशबू ज़्यादा तेज़ नहीं थी, फिर खुशबू तेज़ हो गई। मालूम हुआ कि मारिया बाहर बाग में गई हुई थी। नाग ने मारिया से कहा, मेरी स्कीम कामयाब हो गई है। केटी को वजीर पुजारी के महल में नौकरी मिल गई है। अब वहां रहकर वजीर पुजारी के आग में जिंदा रहने का राज मालूम कर सकेगी। केटी ने वजीर पुजारी के महल में रहना शुरू कर दिया। वजीर पुजारी ने केटी को अपनी खास मुलाजमा बना लिया था और वो उसका बड़ा ख्याल रखता था। इसकी वजह यह थी कि केटी ने सांप से उसकी जान बचाई थी। मारिया दिन में 2 बार महल में आकर केटी का हाल वगैरह पूछ जाती थी। नाग सांप की शक्ल में सराय के अंदर ही रहता था, जबकि अंबर बैल की शक्ल में बुत बना मंदिर के चबूतरे पर नस्ब था। और थ्यूसोंग और जूली सोंग उसी मंदिर के तह खाने में बेहोश पड़े थे। उनको उस वक्त तक होश नहीं आ सकता था जब तक कि वजीर पुजारी उन पर दूसरी बार तिलिस्मी पानी नहीं छिड़कता। जूली सोंग के सर के बाल उतर जाने से उसकी ताकत वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई थी। केटी ने अपने आप को खिदमत करके वजीर पुजारी के बहुत करीब कर लिया था। एक रोज़ उसने पुजारी से कहा, पुजारी आप बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं। देवताओं ने आपको आग में जिंदा रहने की ताकत दे रखी है। क्या ये ताकत मुझे नहीं मिल सकती? मैं भी चाहती हूँ कि आग में उतरने का तजुर्बा करूँ। इस पर वजीर पुजारी ने कहका लगाकर कहा, केटी तू ये तजुर्बा नहीं कर सकती। आग तुझे जलाकर भस्म कर देगी और मेरे पास जो ताकत है वो मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता। ये देवताओं की मेरे पास अमानत है। केटी खामोश हो गई। उसने सोचा कि किसी दूसरे मौके पर बात करेगी। उसी शाम को मुल्क यूनान से वजीर पुजारी का गुरु से मिलने आ गया। वजीर पुजारी ने अपने गुरु की बड़ी आवभगत की। उसे आलीशान मसनद पर ले जाकर बिठाया और हाथ बांधकर गुरु के कदमों में बैठ गया। केटी शरबत का तश्त लेकर आई। उसने गुरु को शरबत पेश किया तो गुरु ने उसकी तरफ देखकर पूछा, ये लड़की कौन है? वजीर पुजारी ने कहा, इसका नाम केटी है। इसने सांप से मेरी जान बचाई थी। गुरु केटी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छी लड़की है। वजीर पुजारी कहने लगा, महाराज आपका आना मेरे लिए मुबारक है। अब मैं इस मुल्क का वजीर बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूनान में आपके लिए एक शानदार महल बनवाऊँ जहाँ आप आराम से रहें। गुरु ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें महल की ज़रूरत नहीं है। हम झोंपड़ी को ही महल समझते हैं। तुम खुश रहो, बस यही काफ़ी है। मगर एक बात याद रखना, किसी पर जुल्म मत करना। वजीर पुजारी ने कहा, महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर। गुरु ने जंगलों में कई बरस रहकर इबादत की थी और इसकी वजह से उसमें एक खास ताकत पैदा हो गई थी। वो वजीर पुजारी से बातें करने लगा। केटी वहां से चली गई। अब ऐसा इत्तफाक हुआ कि ऐन उस वक्त मारिया महल में दाखिल हुई। गुरु को फौरन एहसास हो गया कि कोई गैबी इंसान अंदर दाखिल हुआ है। गुरु ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां उसे मारिया साफ नजर आ गई। वो उस नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली खूबसूरत गैबी लड़की को देखकर हैरान हो गया, मगर उसने अपनी हैरानी किसी पर जाहिर न होने दी। उसी तरह वजीर पुजारी के पास बैठा बातें करता रहा। गुरु ने मारिया पर भी जाहिर न किया कि उसने उसे देख लिया है। मारिया को तो कभी वहम भी नहीं हो सकता था कि ये जो लंबी दाढ़ी वाला गुरु वजीर पुजारी के पास बैठा है उसने उसे देख लिया है। मारिया ने इधर उधर देखा। जब केटी उसे नजर ना आई तो वो दूसरे कमरे की तरफ चली गई। गुरु ने मारिया को हवा में तैरते हुए दूसरे कमरे में जाते देख लिया था। वो जल्दी से उठा और वजीर पुजारी से बोला, तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। और गुरु दूसरे कमरे में आ गया। मारिया ने गुरु को उसी कमरे में आते देखा तो कुछ हैरान सी हुई, मगर गुरु ने यह जाहिर किया जैसे वो कमरे में कोई शय तलाश कर रहा है। मारिया बाहर चली गई। थोड़े से वक्फे के बाद गुरु भी बाहर चला गया। अब उसने देखा कि एक सतून के पीछे केटी नौकरानी खड़ी है और मारिया से बातें कर रही है। गुरु एक तरफ छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। मारिया कह रही थी, ये दाढ़ी वाला साधु कौन है केटी? केटी ने कहा, वजीर पुजारी का कोई गुरु है, मुल्क यूनान से आया है। मारिया बोली, तुमने कुछ सुराग लगाया पुजारी की खुफिया ताकत का? केटी ने जवाब दिया,
अभी तक मैं उससे यह राज मालूम करने में कामयाब नहीं हो सकी। वो बड़ा होशियार है, बात को टाल जाता है, मगर मैं 2-1 रोज तक जरूर ये राज उससे मालूम कर लूंगी। मारिया ने कहा, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, आखिर हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? नाग सांप की शक्ल में है, हमें उसकी भी हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। केटी बोली, मुझे इस बात का एहसास है, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें 4-6 रोज तक तो यहाँ रहना पड़ेगा। इस दौरान में पुजारी के आग में जिंदा रहने का राज मैं मालूम कर लूंगी। मारिया कहने लगी, ठीक है, अब तुम जाकर अपना काम करो, मैं सराय में जा रही हूँ। नाग सांप वहाँ अकेला है, मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है कि कोई उसे नुकसान न पहुँचा दे। और गुरु ने देखा कि सतून के पीछे से मारिया निकलकर महल की दीवार की तरफ बढ़ी। वो गुरु के करीब से गुजरी तो गुरु ने झुककर फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया और ये जाहिर किया कि उसे मारिया की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मारिया तो बिल्कुल मुतमईन थी कि उसे कोई नहीं देख सकता। उसको ये मालूम नहीं था कि गुरु ने उसे देख लिया है। मारिया दीवार के पास जाकर फिजा में उछली और फिर उड़ते हुए दीवार के पार चली गई। गुरु उसे हवा में उड़ते हुए और दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे जाते साफ देख रहा था। अब गुरु समझ गया कि ये केटी उस गैबी औरत के साथ मिलकर उसके चेले वजीर पुजारी के आग में जिंदा रहने का राज मालूम करना चाहती है और इसी गर्ज से वो यहाँ आई है। और जिस सांप से उसने पुजारी की जान बचाई थी वो उनका कोई पालतू सांप है जो अपनी शक्ल भी बदल लेता है। गुरु को सबसे ज्यादा ताज्जुब मारिया पर था जो गैबी हालत में थी। वो वापस अपने चेले वजीर पुजारी के पास आ गया और उसने पुजारी को केटी के बारे में सारी बात खोलकर बयान कर दी। उसे ये भी बता दिया कि एक गैबी औरत भी केटी के साथ है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और मैंने उसको केटी से तुम्हारे बारे में बातें करते देखा और सुना है। वजीर पुजारी को सख्त गुस्सा आ गया। तो इसका मतलब है कि केटी ने सांप से मेरी जान बचाने का महज ढोंग रचाया था। वो मेरी ताकत का राज मालूम करने यहाँ आई है। गुरुजी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं केटी को आग में फेंक दूं। गुरु ने कहा, ऐसी हमाकत नहीं करनी। कुछ मालूम नहीं कि उस औरत केटी के अंदर कौन सी खुफिया ताकत है और फिर एक गैबी औरत उसकी हिफाजत कर रही है। कोई पता नहीं कि ये गैबी औरत कितनी ताकत रखती है। हो सकता है ये तुम्हें भी जिंदा ना छोड़े। वजीर पुजारी ने कहा, तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, इस लड़की केटी को अपने महल से निकाल दो, इसके बाद वो गैबी औरत भी यहाँ नहीं आएगी। वजीर पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, ऐसा ही करूँगा गुरुजी, लेकिन क्या इसके बाद ये गैबी औरत मेरा पीछा छोड़ देगी? क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जिसकी मदद से हम उस गैबी औरत को अपने काबू में कर सकें? गुरु सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद बोला, मैं इस पर गौर करूँगा। अभी तक मुझे ऐसा कोई मंत्र मालूम नहीं है, लेकिन तुम अभी उस नौकरानी केटी को नौकरी से जवाब ना दो। मुझे आज रात ज्ञान ध्यान करने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन लोगों से कैसे बच सकते हो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि मंदिर के तहखाने में लड़की और आदमी बेहोश पड़े हैं ना? वजीर पुजारी ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, मैं उन्हें दूसरी तीसरी रात को जाकर देख आता हूँ। वो उस वक्त तक बेहोश रहेंगे जब तक मैं उन्हें मंत्र पढ़कर फूंककर होश में नहीं लाता। गुरुदेव बोला, ठीक है, मगर अब तुम वहाँ तहखाने में भी मत जाना। हो सकता है गैबी औरत तुम्हारे साथ वहाँ चली जाए। मुझे लगता है कि गैबी औरत उन लोगों की साथी है। वजीर पुजारी केटी की तरफ से होशियार हो गया, मगर ऊपर से उसने केटी के साथ अपना सलूक वैसा ही रखा। उस रात गुरुदेव ने ज्ञान ध्यान किया। वो रात गए तक मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसके सामने हनुमान जाहिर हो गया। गुरु ने हनुमान के आगे हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरे चेले पुजारी की जिंदगी खतरे में है। उसकी ताकत का राज मालूम करने उसके पीछे एक गैबी औरत लगी हुई है। क्या हम किसी तरीके से उसे काबू में कर सकते हैं? हनुमान ने कहा, उस औरत का नाम मारिया है। वो सदियों से गायब चली आ रही है। मैं तुम्हें उसको अपने बस में करने का राज बता सकता हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। ये हनुमान का मंत्र है, मेरा खास मंत्र है। इसको पढ़कर अगर तुम औरत पर फूंक मारोगे तो वो बेहोश हो जाएगी और उसका जिस्म भी जाहिर हो जाएगा। उसे उस वक्त होश नहीं आएगा जब तक तुम उस पर दूसरी बार वही मेरा मंत्र पढ़कर नहीं फूंकोगे। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर सकता। गुरु ने हनुमान से मंत्र सुनकर याद कर लिया। हनुमान गायब हो गया। दिन निकला तो गुरु ने वजीर पुजारी को बताया कि रात हनुमान महाराज ने उसे गैबी औरत मारिया को अपने काबू में करने का मंत्र बता दिया है। वजीर पुजारी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे गैबी औरत ही से खतरा था कि वो गायब रहकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु ने कहा, अब तुम मुतमईन रहो, मैं गैबी औरत को अपने कब्जे में कर लूंगा। तुम ऐसा करो कि नौकरानी केटी को अपने सामने ही रखना, ताकि जब गैबी औरत मारिया उसके पास आई तो तुम अपना अमल कर सको। पुजारी ने ऐसा ही किया। उसने केटी को अपने खास कमरे की सफाई पर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद रोज का चक्कर लगाने मारिया वहां आ गई। उसे कुछ मालूम नहीं था कि महल में उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है। वो केटी के पास आ गई। गुरु ने मारिया को देख लिया था।
गुरु खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। मारिया केटी से बातें करने लगी। कुछ देर बातें करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो राहदारी में गुरु एक तरफ छुपा हुआ था। जो ही मारिया उसके करीब से गुजरी, गुरु ने हनुमान का मंत्र पढ़कर उस पर जोर से फूंक मारी। मारिया का जिस्म सुन्न हो गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसका जिस्म जाहिर हो गया। गुरु ने मारिया को उठाकर कंधे पर रखा और एक अलग खाली कमरे में ले जाकर पलंग पर डाल दिया। फिर वो वजीर पुजारी को वहां ले आया। पुजारी ने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की को बेहोश पड़े देखा तो हैरान होकर बोला, गुरुजी, क्या यही वो गैबी औरत है? हाँ, गुरु ने कहा, यही वो गैबी औरत है जिसका नाम मारिया है और जो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। अब इसको उठाकर मंदिर के तय खाने में ले जाकर बंद कर दे। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे रास्ते से हटा दिया गया है। अब मैं इस पर जब तक हनुमान का मंत्र एक बार फिर नहीं पढ़ूंगा, ना ही इसको होश आएगा और ना ही ये गायब होगी। केटी दूसरे कमरे में सफाई वगैरह में लगी थी। उसको एहसास तक नहीं था कि साथ वाले कमरे में मारिया बेहोश हो चुकी है। शाम को वजीर पुजारी ने मारिया को एक संदूक में बंद करके मंदिर के तय खाने में पहुंचाकर थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग के साथ वाली कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। अब केटी अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। गुरु ने वजीर पुजारी से कहा, इनका एक साथी सांप भी है, वो सराय की कोठरी में रहता है, हमें उसको भी हलाक करना होगा क्योंकि वो तुम्हें हलाक कर सकता है। वजीर पुजारी बोला, महाराज, किसी तरह सांप को भी मेरे रास्ते से हटाइए। गुरु मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये कौन सी मुश्किल बात है, तुम खुद सराय में जाओ, वहां सांप को पत्थर मारकर मार डालो। सांप को मारना मुश्किल काम नहीं है, तुम भेष बदल कर जाना। वजीर पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे अकेले जाते हुए डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मौजूदगी में सांप से बिल्कुल नहीं डरूंगा। गुरु राजी हो गया। दूसरी तरफ जब शाम हो गई और मारिया वापस ना आई तो नाग को फिक्र लगी। वह चूंकि सांप की शक्ल में था इसलिए ज्यादा इधर उधर घूम फिर नहीं सकता था। लोग पत्थर से उसे मार सकते थे। जब अंधेरा हो गया और मारिया ना आई तो नाग ने सबसे पहला काम यह किया कि फिजा में जोर से सांस खींचकर उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। ये देखकर वो परेशान हो गया कि फिजा में मारिया की खुशबू मौजूद नहीं थी। नाग कोठरी से बाहर आ गया। अंधेरा हो जाने की वजह से वो रेंगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मारिया की खुशबू फिजा में बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ केटी की हल्की हल्की खुशबू मौजूद थी। नाग किसी तरह केटी के पास जाकर मालूम करना चाहता था कि मारिया उसे जुदा होकर कहाँ गई थी, मगर महल तक का रास्ता बड़ा लंबा था और रास्ते में नाग पर लोग हमला करके उसे मारने की कोशिश कर सकते थे। जाहिर है सांप को जो कोई भी देखता है मारने की कोशिश करता है। नाग सराय की दीवार के साथ लगा दूसरी तरफ तक रहा था। लोग आ जा रहे थे। सड़क पर उतरना खतरनाक था। नाग ने सोचा कि किसी दूसरे सांप से मदद लेनी चाहिए, मगर दूसरा सांप भी उसकी यही मदद कर सकता था कि वो महल में जाए और मारिया के बारे में मालूम करे, मगर दूसरे सांप को मारिया का क्या पता चल सकता था। आखिर नाग ने यही फैसला किया कि वो खुद ही किसी न किसी तरह केटी के पास जाने की कोशिश करेगा। चुनाचे वो सराय की दीवार से उतरकर महल की तरफ रवाना हो गया। वो सड़क के किनारे अंधेरे में चल रहा था। नाग अंधेरे में रेंगता चला जा रहा था। पुराने जमाने का शहर था, ज्यादा आबादी नहीं थी। रात हो जाने की वजह से वैसे भी लोग जल्दी अपने घरों को चले जाते थे। सड़क किनारे घास उगी हुई थी। नाग घास में से रेंगता जा रहा था। आगे एक बाग आ गया। नाग बाग में से गुजर गया। फिर उसे दूर से शाही महल की रोशनियां नजर आने लगीं। केटी की खुशबू नाग की रहनुमाई कर रही थी। वो शाही महल की पिछली दीवार से महल के अंदर चला गया। उसे एक तरफ से केटी की खुशबू आ रही थी। नाग उसी तरफ रवाना हो गया। वो एक बरामदे में से गुजर रहा था कि एक नौकरानी ने शोर मचा दिया, सांप सांप। नाग तेजी से दीवार पर चढ़ गया और फिर छत पर आ गया। महल के मुलाजिम तलवारें लेकर सांप को मारने के लिए दौड़े, मगर नाग उनकी पहुंच से बाहर हो चुका था। ये खबर गुरु और वजीर पुजारी तक भी पहुंच गई कि महल में कोई सांप दाखिल हो गया है। गुरु ने पुजारी से कहा, यह जरूर वही सांप है जिससे केटी ने तुम्हारी जान बचाई थी और जिसकी हमें तलाश थी। पुजारी बोला, महाराज, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। गुरु ने कुछ सोचकर कहा, मेरे चेले, ये सांप कोई मामूली सांप नहीं लगता। ये अपनी शक्ल भी बदल सकता है किसी तिलिस्म की वजह से। ये इस वक्त अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। मैं चाहता हूं कि किसी तरह इसे कैद कर लिया जाए। ये मेरे बहुत काम आ सकता है। पुजारी ने कहा, महाराज, अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर इसे जल्दी किसी बोतल में बंद कर लीजिए ताकि वो दोबारा बोतल से बाहर न निकल सके। गुरु बोला, मैं उसका ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो तुम्हारे महल की तरफ कभी नहीं आएगा। ये सांप जिसका नाम नाग है महल में केटी से मिलने आया है क्योंकि मारिया उसके पास नहीं पहुंची और वो उसका पूछने आया है। पुजारी कहने लगा, तो हमें केटी के पास चलना चाहिए। जब सांप वहां आएगा तो उसे अपने काबू में कर लेंगे।
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हो तुम मेरे चेले मगर कुछ नादान भी हो। मैं नहीं चाहता कि केटी को यह पता चले कि हमने नाग को कैद कर लिया है। पुजारी बोला, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? गुरु ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर बैठो। जिस तरह मैंने मारिया को पकड़ा है इस तरह इस नाग को भी पकड़ लूंगा। गुरुदेव ने एक सफेद रंग की बोतल निकाली, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका, फिर बोतल को कमरे से बाहर निकालकर बरामदे में केटी के कमरे के बाहर लुढ़का दिया। मंत्र की वजह से बोतल के अंदर एक जबरदस्त कशिश पैदा हो गई थी। गुरु एक जानिब छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि नाग रेंगता हुआ बरामदे में आ गया। यहाँ उसे केटी की तेज खुशबू आ रही थी, क्योंकि सामने वाला कमरा केटी का था। नाग जो ही बरामदे में आगे बढ़ा, बोतल के मंत्र ने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। पहले तो नाग की समझ में ना आया, वो ये समझा कि शायद उसका वहम है, मगर जब वो बोतल की तरफ खींचता चला गया तो उसने बुलंद आवाज में केटी को आवाज दी। ये सांप की आवाज में उसने आवाज दी थी, मगर उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बोतल की कशिश इतनी तेज थी कि नाग खुद ब खुद बोतल के अंदर चला गया। बोतल के अंदर जाते ही उस पर गनूदगी छाने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा होता गया, फिर वो बेहिस हो गया और उसे कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ है और किस हालत में है। नाग भी बेहोश हो गया था। गुरु फौरन सतून के पीछे से निकल कर आया। बोतल को उठाकर उसके मुंह पर बड़ा पक्का ढकना जमा दिया। बोतल को थैले में डाला और अपने चेले वजीर पुजारी के पास ले जाकर कहा, ये लो, तुम्हारा दुश्मन सांप भी तुम्हारे कब्जे में कर दिया गया है। पुजारी ने सांप को बोतल में बेहोश पड़े देखा तो उसने अपने गुरु के पांव पकड़ लिए। महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मुझे मेरे दुश्मनों से महफूज कर दिया है। गुरु बोला, इस सांप को मैं अपने साथ यूनान ले जाऊंगा, ये मेरे बड़े काम की चीज है। पुजारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज, कहीं आपसे निकलकर फिर मेरे पास ना आ जाए, मुझे इससे डर लगता है। गुरु महाराज ने अपने चेले को तसल्ली देते हुए कहा, तुम नाहक परेशान होते हो। ये नाग अब सारी जिंदगी मेरे पास यूनान में कैद रहेगा, ये अब कभी तुम्हारे शहर में नहीं आएगा। पुजारी बड़ा खुश हुआ। गुरु ने बोतल थैले में बंद करके अपने संदूक में रखकर ताला लगा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से चला जाऊं। अब तुम दुश्मनों से महफूज हो गए हो। सिर्फ केटी तुम्हारे पास है और वो अकेली कुछ नहीं कर सकेगी। वैसे भी वो औरत जात है, उसको तुम बेशक किसी बहाने मुलाजमत से जवाब दे देना। चुनाचे गुरु ने वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर पुजारी ने उसी वक्त उनके लिए घोड़ों और रिथ का इंतजाम कर दिया और गुरु रात के पिछले पहर रिथ पर बैठकर मुल्क यूनान की तरफ रवाना हो गया। नाग सांप की शक्ल में एक बोतल में बंद उसके संदूक में पड़ा उसके साथ था। जिस वक्त नाग केटी के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे नाग की खुशबू आई थी। थोड़ी देर बाद जब खुशबू आनी बिल्कुल बंद हो गई तो केटी कुछ परेशान सी होकर बाहर आई, मगर वहां नाग कहीं नहीं था। अब जो उसने फिजा में सांस लिया तो उसे नाग की खुशबू नहीं आ रही थी। केटी घबराकर महल की छत पर चली गई। खुली हवा में आकर उसने कई बार सांस खींचा। उसे ना नाग की खुशबू आ रही थी और ना मारिया की। केटी परेशान हो गई, ये दोनों कहाँ चले गई हैं? अगरचे रात का वक्त था, मगर केटी सा चादर ओढ़कर घोड़े पर बैठी और सीधी सराय में आ गई। सराय की कोठरी में भी नाग और मारिया की खुशबू नहीं थी। वहां कोई और मुसाफिर ठहरा हुआ था। केटी सर पकड़ कर रह गई। समझ गई कि जरूर उन दोनों के साथ कोई हादसा हो गया है। पहले अंबर थ्यूसोंग गए थे, अब नाग और मारिया भी गायब हो गए। केटी सख्त नाउमीदी के आलम में वापस अपने महल में आ गई। वह सोचने लगी कि कहीं ये वजीर पुजारी की साजिश तो नहीं है। फिर उसने सोचा कि वजीर पुजारी को मारिया और नाग का इल्म ही नहीं है। केटी सारी रात यही कुछ सोचती रही। अब उसने फैसला कर लिया कि वो पुजारी से उसके आग में जिंदा रहने का राज मालूम करेगी, क्योंकि हो सकता है इस तरह से थ्यूसोंग का सुराग मिल जाए, क्योंकि ये ताकत थ्यूसोंग की थी जो पुजारी के पास आ गई थी। केटी ने यह फैसला किया था और दूसरी तरफ असली वजीर बड़ा हैरान था कि बादशाह की वालदा की रूह दोबारा उसके पास क्यों नहीं आई। लेकिन वो तो मारिया थी और अब वो उसके पास कैसे आ सकती थी? असली वजीर अकेला पुजारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पुजारी बादशाह के बहुत मुंह चढ़ा हुआ था। पुजारी के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करता था, बल्कि सारे का सारा काम अब पुजारी ही चलाता था। असल वजीर को बादशाह ने महज अपना एक दरबारी बना रखा था। दरबार में उसे कुर्सी जरूर मिलती थी, इसके सिवा उसके पास कोई ओहदा न था। वजीर पुजारी ने भी अपने जासूस दरबार में छोड़ रखे थे। असली वजीर ने एक रात देखा कि वजीर पुजारी महल में स्याह चादर सर के ऊपर डालकर मंदिर की तरफ जा रहा है। वजीर उसके पीछे हो गया। मंदिर में पहुंचकर पुजारी ने वहां छोटे पुजारी से कहा कि वो मंदिर से सबको थोड़ी देर के लिए निकाल दे। छोटे पुजारी ने ऐसा ही किया। जब सारा मंदिर खाली हो गया तो वजीर पुजारी मंदिर के तय खाने में उतर गया। हर माह में 2-1 बार मंदिर में आकर वो इसी तरह वहां लोगों को बाहर भिजवा दिया करता था। तय खाने में जाकर पुजारी एक एक कोठरी खोलकर जूली सॉन्ग, थ्यूसोंग और मारिया को देखता। ये सब लोग बेहोश पड़े थे। जब पुजारी को इत्मीनान हो गया कि उसके दुश्मन बेहोश हैं
तो वो कोठरी को ताला लगाकर बाहर आ गया। ऊपर मंदिर के तालान में आकर उसने बैल के बुत को गौर से देखा। ये अंबर का बुत था। पुजारी मुस्कुरा कर बोला, दोस्त तुम अब सारी जिंदगी इसी जगह रहोगे। वजीर पुजारी वापस अपने महल में आ गया। यहाँ थोड़ी देर बाद उसके एक खास जासूस ने उसे बताया कि जब वो मंदिर की तरफ गया था तो असली वजीर ने उसका पीछा शुरू कर दिया था। पुजारी को तशवीश भी हुई और गुस्सा भी आया कि असली वजीर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। उसने असली वजीर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने जासूस से कहा, भाषान जल्लाद को मेरे पास भेज दे। जासूस बहुत अच्छा हुजूर कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद काला कलूटा भाषान आ गया। उसने पुजारी के आगे सर झुकाते हुए कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया है, मेरे लायक कोई खिदमत बताइए, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। वजीर पुजारी ने कहा, भाषान तुझे मेरा एक काम करना होगा। फिर पुजारी ने उसे सारी बात बयान कर दी कि असली वजीर का सर कलम कर दिया जाए। भाषान जल्लाद सर झुका कर बोला, हजूर आप 1000 आदमियों का कहें तो मैं उनके भी सर काट कर आपके कदमों में ढेर कर दूं। ये वजीर तो कोई चीज़ ही नहीं है। वजीर पुजारी खुश होकर बोला, ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। भाषान जल्लाद चला गया। ये एक बड़ा संगदिल और अय्यार जल्लाद था। ना जाने कितने लोगों का खून कर चुका था। बादशाह या महारानी जिसके खिलाफ होती, भाषान जल्लाद को इशारा करती और उस आदमी का खुफिया तौर पर खून कर दिया जाता। अब भाषान जल्लाद को अच्छी तरह मालूम था कि असल में पुजारी ही हुकूमत कर रहा है। बादशाह तो उसके इशारों पर नाचता है। हकीकत में वजीर पुजारी ही बादशाह था। चुनाचे वो कैसे पुजारी की बात से इनकार कर सकता था। दूसरी तरफ किसी तरीके से असली वजीर को भी मालूम हो गया कि पुजारी उसको कत्ल करने वाला है और इस काम के लिए उसने भाषान जल्लाद को हदायत जारी कर दी हैं। असली वजीर फौरन गायब हो गया। गायब वो यूं हुआ कि आखिर वो मुल्क का वजीर आजम रह चुका था। उसे महल के सारे खुफिया दरवाज़ों का इल्म था। उनमें से एक रास्ता असली वजीर की ख्वाबगाह के गुसल खाने से नीचे सुरंग में जाता था, जहाँ से वो थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे मुल्क को फरार हो सकता था। मगर असली वजीर बादशाह को अकेला और मक्कार पुजारी के रहमो करम पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे मालूम था कि एक न एक दिन सच की ज़रूर फतह होती है और झूठ का पोल खुलकर रहता है। चुनाचे असली वजीर सुरंग में से निकलकर शहर के बाहर एक खानका में आ गया। इस खानका का मजावर असली वजीर का पुराना दोस्त था। उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई और कहा, मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहता, बल्कि यहीं रहकर नकली वजीर और मुल्क दुश्मन पुजारी के नापाक इरादों का मुकाबला करना चाहता हूँ। मजावर ने कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि इसी खानका पर भेस बदल कर बैठ जाओ। मैं यही मशहूर करूँगा कि तुम हिंदुस्तान के कोई दरवेश हो और खानका पर चिल्ला करने आए हो। असली वजीर को ये तरकीब पसंद आ गई और दूसरे दिन उसने मजावर दोस्त की मदद से नकली दाढ़ी लगाई और लंबा दरवेशों वाला कुर्ता पहनकर गले में मालाएं डाली और खानका की एक कोठरी में बैठ गया। उधर जब दूसरे रोज पुजारी को पता चला कि असली वजीर भाग गया है तो उसने उसकी तलाश में आदमी रवाना कर दिए। ये लोग खानका पर भी पहुंचे, मगर असली वजीर जिस हुलिये में था उसको पहचान न सके। असली वजीर ने एक रात अपने मजावर दोस्त से कहा, अय्यार पुजारी महीने में 2-3 बार अकेला मंदिर में जाता है। उस वक्त वहाँ सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि यह अय्यार पुजारी आधी रात को अकेला मंदिर में क्या करता है। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मजाविर कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैंने बंगाल की एक मैना पाल रखी है। वो मुझसे बातें करती है, मैं उसकी ज़ुबान समझ लेता हूँ, वो मेरी ज़ुबान समझ लेती है। अगर तुम कहो तो मैं उसे पुजारी के ताक़ुब में भेज देता हूँ। वो मुझे सारा हाल वापस आकर सुना देगी कि पुजारी वहाँ क्या करता है। असली वजीर ने इस तरकीब को पसंद किया। चुनाचे मजाविर उसी वक्त अंदर से मैना का पिंजरा निकाल कर ले आया। उसने कुछ अजीब सी जुबान में मैना को कुछ कहा और फिर उसे पिंजरे में से निकाल कर छोड़ दिया। मजावर ने असली वजीर को बताया कि मैंने मैना को सब कुछ समझा दिया है, अब तुम फिक्र न करो, मैना उसकी पूरी रिपोर्ट लाकर देगी। बंगाल की मैना छोटी सी थी। वो खानका से उड़कर सीधी बादशाह के महल में जा पहुंची। उसको वजीर पुजारी का हुलिया मजावर ने बता दिया था। मैना ने उस हुलिये के आदमी को देखा तो समझ गई कि यही वजीर पुजारी है। मैना ने वहीं महल के बाहर एक दरख्त पर डेरा जमा लिया। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन आधी रात को मैना ने वजीर पुजारी को देखा कि घोड़े पर सवार महल के दूसरे दरवाजे से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया है। मैना उसके साथ साथ उड़ने लगी। पुजारी मंदिर में आ गया। अंदर आते ही छोटे पुजारी ने तमाम लोगों को मंदिर से निकाल दिया कि वजीर पुजारी खास इबादत करने आए हैं। जब मंदिर खाली हो गया तो वजीर पुजारी एक राहदारी से होता हुआ उस अंधेरे जीने में उतर गया। जंगल की मैना उसके पीछे पीछे आ रही थी। वजीर पुजारी एक तय खाने में आ गया। यहाँ उसने पहली कोठरी को खोला, अंदर दाखिल हुआ। मैना भी खामोशी से अंदर चली गई। वजीर पुजारी ने एक मोमबत्ती जलाकर पत्थर पर रख दी, फिर लकड़ी का एक संदूक खोलकर झुककर गौर से देखा। संदूक में जूली सॉन्ग बेहोश पड़ी थी। बंगाल की मैना छत की एक शतीर पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी।
जूली सॉन्ग के सर के बाल उतरे हुए थे। इसके बाद पुजारी दूसरी कोठरी में गया। यहाँ थ्योसॉन्ग लकड़ी के संदूक में बेहोश पड़ा था। इसके बाद उसने तीसरी कोठरी खोली। इस कोठरी में मारिया संदूक में बेहोश पड़ी थी। जब पुजारी को तसल्ली हो गई कि तीनों अपनी जगहों पर मौजूद हैं तो वो वापस चला आया। बंगाल की मैना भी उड़ती हुई खानका में वापस आ गई। मजावर ने मैना को आते देखा तो उसे अंदर ले गया और पूछा कि वो क्या खबर लाई है। बंगाल की मैना ने कहा, मेरे आका, मंदिर के तय खाने में 3 कोठरियां हैं। 2 कोठरियों में संदूक में 2 औरतें बेहोश पड़ी हैं। एक कोठरी के संदूक में एक आदमी बेहोश पड़ा है। पुजारी इन तीनों को वहां देखने गया था और फिर कोठरियों पर ताला लगाकर वापस चला आया। यही सारी बात मजावर ने असली वजीर को बता दी। वजीर कहने लगा, ये लोग कौन हो सकते हैं जिनको पुजारी ने बेहोश करके तय खाने में डाल रखा है। मजावर ने कहा, अगर किसी तरह हम उनमें से किसी एक को उठाकर यहाँ ले आएं तो उनको होश में लाकर उनसे पता किया जा सकता है कि असल किस्सा क्या है। हो सकता है इससे हमें अय्यार पुजारी को शिकस्त देने और इस मुल्क को बचाने में कोई मदद मिल सके। असली वजीर ने सांस भरकर कहा, मगर उसे वहां से लाएगा कौन? सवाल तो ये पैदा होता है। मजावर ने कहा, यह तो मुझ पर छोड़ दो, ये काम मैं करने की कोशिश करूंगा। चुनाचे दूसरे ही रोज मजावर ने एक अमीर दौलतमंद सौदागर का भेष बदला। घोड़े पर जर्क बर्क कपड़े पहनकर बैठा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने घोड़े को मंदिर का दलान में बांधा और वहां फकीरों में चांदी के सिक्के तकसीम करने शुरू कर दिए। छोटे पुजारी ने यह मामला देखा तो भागा हुआ मजावर के पास आया। मजावर ने कहा, पुजारी जी, हम मुल्क यमन से इस मंदिर को देखने आए हैं। हमने इस मंदिर की बड़ी तारीफ सुनी थी। हम बहरी जहाज़ों का काम करते हैं। और मजावर ने पुजारी को भी चंद सोने के सिक्के पेश कर दिए। पुजारी बड़ा खुश हुआ। दिल में कहने लगा कि मोटी मुर्गी हाथ लगी है, इससे से ज़्यादा माल बटोरना चाहिए। फौरन मजावर को अपनी शानदार कोठरी में ले गया। उसे पलंग पर इज्जत से बिठाया, उसकी खूब खातिरदारी की। मजावर ने भी सोने के कुछ और सिक्के पुजारी को दे दिए। ये वो सिक्के थे जो लोग मजावर की खान पर चढ़ा जाया करते थे। ये सिक्के वो थैले में डालकर साथ ही ले आया था। इसके अलावा भी मजावर एक चीज़ अपने साथ लाया था। ये चीज़ नीले रंग की एक छोटी सी शीशी थी जिसमें बेहोशी का रख था। रात को मजावर ने पुजारी के साथ बैठकर खाना खाया, फिर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने पुजारी पर अपनी दौलत का बहुत रोब डाला और पुजारी को यकीन दिला दिया कि वो उसके लिए यमन से असली मोती भेजेगा। पुजारी तो उसका गर्विदा हो गया। जब रात ज़्यादा गुजर गई तो मजावर ने कहा, मैं एक रस्म अदा करना चाहता हूँ। रस्म यह है कि मुझे पानी का एक बड़ा प्याला ला दो। मैं देवताओं का नाम पढ़कर उस पर फूंकूंगा और फिर उसमें से एक एक घूंट पानी सबको पिला दिया जाएगा। यूँ मेरे माँ बाप की रूह को चैन मिलेगा। पुजारी बोला, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी पानी से भरा हुआ प्याला मंगवाए देता हूँ। उसी वक्त प्याला आ गया। मजावर ने ऊट पटांग श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद पुजारी की तरफ देखकर बोला, ज़रा दालान में जाकर देखो, चांद तो अभी नहीं निकला। मजावर को मालूम था कि चांद उस रात देर से निकलेगा। पुजारी उठकर बाहर गया तो मजावर ने जल्दी से नीली शीशी थैले से निकाली। उसमें से बेहोशी की दवाई के चंद कतरे प्याले के पानी में डाले और शीशी दोबारा थैले में छुपा दी और फिर अश्लोक पढ़ने लगा। पुजारी ने वापस आकर बताया कि चांद अभी नहीं निकला। मजावर खुश होकर बोला, बिल्कुल ठीक वक्त है रस्म अदा करने के लिए। भाई, इस पानी में से सबसे पहले तुम एक घूंट पियो और फिर मंदिर में इस वक्त जितने पुजारी हैं उन सबको बाकी पानी पिला दो, ताकि मेरे माँ बाप की रूह को सुख मिले। ज़रा जल्दी करना, कहीं चांद ना निकल आए। पुजारी ने फौरन प्याले में से एक घूंट पानी पिया और बाकी का पानी मंदिर के सहन में जाकर जो 6-7 पुजारी जाग रहे थे उनको पिला दिया। खाली प्याला लेकर मजावर की कोठरी में आया और बोला, मैंने रस्म पूरी कर दी है। और इसके साथ ही वो बेहोश होकर पलंग पर धड़ाम से गिर पड़ा। मजावर ने उसे पलंग पर ही रहने दिया, सिर्फ उसके ऊपर चादर डाल दी। उसे मालूम था कि कल सुबह तक इसे होश नहीं आएगा। मजावर बाहर निकला तो देखा कि बाकी पुजारी भी दालान में बेहोश पड़े थे। मजावर वहां से नीचे तय खाने में आ गया। उसके सामने जो कोठरी आई वो थ्योसॉन्ग की थी। मजावर ने थ्योसॉन्ग को ही संदूक से निकालकर कंधे पर डाला। मंदिर से होता हुआ बाहर आ गया। अंधेरे में उसका घोड़ा दालान में बंधा खड़ा था। मजावर ने थ्योसॉन्ग को घोड़े पर आगे डाल दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर सीधा खानका की तरफ चल पड़ा। खानका में असली वजीर उसका इंतजार कर रहा था। मजावर ने थ्योसॉन्ग को उसके सामने कोठरी में लिटा दिया और बोला, बाकी 2 औरतें भी वहां बेहोश पड़ी होंगी, मगर मुझे सामने इसकी कोठरी नजर आई और मैं इस आदमी को ही उठाकर ले आया हूँ। असली वजीर ने चिराग की रोशनी में बेहोश थ्योसॉन्ग को गौर से देखा और कहने लगा, जब तक इसे होश नहीं आता हम इसे कुछ मालूम नहीं कर सकते कि ये कौन है और इसके साथ जो औरतें तय खाने में बंद हैं वो कौन हैं और इसको पुजारी ने किस लिए बेहोश करके कैद में डाल रखा है। मजावर बोला, मैं इसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ। मजावर ने कई एक दवाइयाँ आजमाई मगर थ्योसॉन्ग को होश न आया। थ्योसॉन्ग पर तो पुजारी के मंदिर का असर था, वो कैसे होश में आ सकता था। असली वजीर ने कहा, अभी रात को आराम करते हैं, सुबह देखा जाएगा। इसको किसी ऐसी कोठरी में रखाओ जहाँ पुजारी के सिपाही भी अगर आएं
तो इसे ना ढूंढ सकें। मजावर ने बेहोश त्योसोंग को खानका में जो कब्रें थीं उसके अंदर मुर्दे की हड्डियों के ढांचों के साथ ही लिटा दिया। कहने लगा, इस कब्र को कोई नहीं खोदेगा। मैंने अपनी सहूलत के लिए इसमें एक ताक बना रखा है। अब उसको भी इस तरह बंद करता हूं कि किसी की नजर ही न पड़ सके। त्योसोंग को कब्र के अंदर इंसानी ढांचों के साथ लिटा दिया गया। त्योसोंग बेहोश था। उसको क्या खबर कि उसे कहाँ लिटा दिया गया है। केटी ने भी मालूम किया था कि वजीर पुजारी महीने में 2 बार आधी रात को मंदिर में जाता है। एक रात वो भी सुराग लगाने के ख्याल से उसके पीछे भेस बदल कर चल पड़ी। उसने अपने सारे जिस्म को काले कपड़े में लपेट रखा था। वो भी मंदिर में दाखिल होकर एक जगह छुपकर बैठ गई कि जहां किसी की उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी। पुजारी अपनी आदत के मुताबिक तय खाने में गया तो क्या देखता है कि कोठरी खुली पड़ी है और उसमें से त्योसोंग गायब है। उसने शोर मचा दिया। छोटा पुजारी उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हजूर 3 दिन हुए एक आदमी सौदागर के भेस में आया था। उसने हम सबको बेहोश कर दिया। जरूर वही तय खाने से आपके आदमी को उठाकर ले गया होगा। वजीर पुजारी तो सर पकड़कर बैठ गया। वो छोटे पुजारी को कत्ल भी करवा देता तो इसका कोई फायदा नहीं था। उसने उससे पूछा, सौदागर का हुलिया क्या था। छोटे पुजारी ने बताया कि उसकी दाढ़ी थी और सर पर पगड़ बांधा हुआ था। वजीर पुजारी ने शहर में अपने खास जासूस छोड़ दिए, मगर मजावर तो नकली दाढ़ी लगाकर गया था। अब भला उसे कौन पहचान सकता था। केटी ने जब ये देखा कि वजीर पुजारी ने किसी शख्स को तय खाने में कैद कर रखा था जो फरार हो गया है, तो वो उसी वक्त मंदिर से वापस महल भाग गई। वो सारी रात सोचती रही कि ये कौन शख्स हो सकता है। वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकी, मगर अपनी तरफ से केटी ने भी उस मंदिर के मफरूर आदमी की तलाश शुरू कर दी। केटी दिन के वक्त कोई बहाना बनाकर शहर में आ जाती और इधर उधर मफरूर आदमी का खोज लगाती। उसने कई लोगों से पूछा, मगर कहीं से भी उसे सुराग न मिल सका। आखिर इसी तरह फिरते फिराते वो खानका में भी आ गई। यहाँ असली वजीर नकली दाढ़ी लगाई दरवेश बना एक तरफ बैठा था। केटी उसके पास आकर बैठ गई और बातों ही बातों में उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई शख्स शहर से भागकर आया था। असली वजीर ने तो केटी को पहचान लिया था, मगर केटी उसे नहीं पहचान सकी थी। वो यही समझा कि केटी को उसके मालिक वजीर पुजारी ने भेजा है। असली वजीर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीबी, यहाँ कभी कोई भाग कर नहीं आया। लोग आहिस्ता आहिस्ता चलकर आते हैं। केटी उसके पास से उठकर मजावर के पास आ गई। उसने भी यही कहा कि खानका में कोई नहीं आया। केटी चली गई तो असली वजीर ने मजावर को बताया कि यह औरत पुजारी की खास खादमा है और मफरूर आदमी का खोज लगाने आई थी। मजावर ने कहा, इसके बाप को भी कभी पता नहीं चल सकता कि हमने उस बेहोश आदमी को कहाँ छुपा रखा है। वैसे एक बात साबित हो गई है कि ये कोई बड़ा अहम आदमी है जिसको पकड़ने के लिए पुजारी इस कदर परेशान हो रहा है। असली वजीर ने कहा, लेकिन इसे होश आ जाना चाहिए, तभी हमें कुछ पता चल सकता है। मजावर कहने लगा, आज मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। मजावर खानका वाली कब्र में उतर गया। त्योसोंग लाश के पुराने ढांचे के साथ बेहोश लेटा हुआ था। मजावर ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। असली वजीर ने कहा, मैं शाही हकीम के घर जाता हूँ। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी दवाई हो जिसकी मदद से इस शख्स को होश आ जाए। मजावर ने असली वजीर को ताकीद की कि वो रात के अंधेरे में जाए, क्योंकि पुजारी वजीर के सिपाही उसकी तलाश में होंगे। दूसरी तरफ पुजारी वजीर ने असली वजीर के गायब हो जाने के बाद बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और उसे यकीन दिला दिया कि असली वजीर बागी था और उसकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता था। बादशाह ने उसी वक्त असली वजीर की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उसी रात असली वजीर रात के अंधेरे में शाही हकीम के मकान की तरफ चल पड़ा। शाही हकीम की हवेली शहर के अंदर थी। रात खामोश थी, शहर सुनसान था, मगर बादशाह के सिपाही छुपकर शहर की गलियों में गश्त लगा रहे थे। जो ही असली वजीर शाही हकीम की गली में दाखिल हुआ, एक सिपाही ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। असली वजीर ने नकली दाढ़ी लगा रखी थी। उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, शाही हकीम से दवा लेने जा रहा हूँ। वहाँ दूसरे सिपाही भी आ गए। एक सिपाही ने असली वजीर की आवाज़ पहचान ली और आगे बढ़कर उसकी दाढ़ी को जरा सा खींचा, तब वो उसके हाथ में आ गई। असली वजीर उनके सामने खड़ा था। फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब रात गुजर गई और वजीर वापस खानका में ना आया तो मजावर को फिक्र लगी, मगर वो उसकी तलाश में कहाँ जाता, खामोश होकर बैठ गया। दिन निकलते ही शहर में यह खबर चारों तरफ फैल गई कि असली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बादशाह ने उसे बगावत के जुर्म में मौत की सजा सुना दी है और हफ्ते के दिन उसे किले की दीवार के ऊपर फांसी पर लटका दिया जाएगा। मजावर को बेहद अफसोस हुआ। वो असली वजीर की जान नहीं बचा सकता था, सब्र करके बैठा रहा। अभी फांसी दिए जाने में 3-4 दिन बाकी थे। उसी रात मजावर अपनी कोठरी में चारपाई पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि उसे अजीब सी इंसानी आवाज़ सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। ये भारी भारी खुश्क सी मर्दाना आवाज़ थी जो रुक रुक कर कह रही थी, इसको कब्र से निकालो, इसको कब्र से निकालो। मजावर लपक कर खानका की कब्र के पास आ गया।
उसने चिराग रोशन किया और कब्र के ताक को खोलकर कब्र के अंदर देखा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि कब्र के मर्द मुर्दे का ढांचा कब्र की दीवार के साथ लगा था और उसकी खोपड़ी में से आवाज आ रही थी, इसे कब्र से निकालो, इसे कब्र से निकालो। थ्यूसोंग कब्र में अभी तक बेहोश पड़ा था। मजावर ने उसे उठाकर कब्र से बाहर निकाल लिया। मुर्दे का ढांचा वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मजावर ने कब्र की खिड़की बंद कर दी। वो बेहोश थ्यूसोंग को उठाकर कोठरी में ले आया। वो उसे पलंग पर लिटाकर माथे पर आया हुआ पसीना पहुंच रहा था कि थ्यूसोंग ने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी। वो चिराग की रोशनी में चारों तरफ देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? मजावर ने फौरन कहा। भाई तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। थ्यूसोंग उठकर बैठ गया। कहने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? मेरी बहन और भाई अंबर कहाँ हैं? मजावर की समझ में यही आ सका कि वो उस लड़की के बारे में कह रहा है जो मंदिर के तहखाने में बेहोश पड़ी है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई, और तुम लोग मक्कार पुजारी के फंदे में कैसे फंस गई? थ्यूसोंग बोला, ये बड़ी लंबी कहानी है, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मेरी बहन और भाई को देखा है? मजावर बोला, मेरी मैना ने मुझे बताया था कि मंदिर के तहखाने में तुम्हारे साथ वाली कोठरी में एक लड़की भी संदूक में बेहोश पड़ी है। थ्यूसोंग उठकर बैठ के और कहने लगा, मुझे उसे निकाल कर लाना है। वो मेरी बहन जूली सोंग के सिवा और कोई नहीं हो सकती। मजावर ने कहा, मगर मेरे भाई तुम कैसे मंदिर में जाओगे? वहां तो सिपाहियों का जबरदस्त पहरा लगा है, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। थ्यूसोंग कहने लगा, तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना, मैं अपनी बहन को लेकर यहीं आऊंगा। मजावर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह अकेला शख्स वहां से एक बेहोश लड़की को उठाकर कैसे निकाल लाएगा। मजावर से जुदा होते ही थ्यूसोंग मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का सारा पता उसने मजावर से मालूम कर लिया था। एक जगह दरख्तों की ओट में आकर थ्यूसोंग ने अपनी ताकत की आजमाइश की। अपने दिल में इरादा बांधकर अपने जिस्म से उंगली लगाई। वो एकदम छोटा हो गया। इसके साथ ही थ्यूसोंग ने दूसरी बार उंगली लगाई तो वो दोबारा बड़े कद का हो गया। थ्यूसोंग बड़ा खुश हुआ कि उसकी ताकत वापस आ चुकी है। अब वो बेधड़क मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में एक तरफ कुछ घोड़े बंदे घास चल रहे थे। दालान की दूसरी जानिब बैल का बुत लगा था जिसके ऊपर आग जल रही थी। छोटा पुजारी वहां बैठा पूजा कर रहा था। वो थ्यूसोंग की शक्ल से वाकिफ नहीं था। उसकी शक्ल का सिर्फ बड़े वजीर पुजारी को ही इल्म था। थ्यूसोंग ने छोटे पुजारी से जाकर कहा, मुझे बड़े वजीर पुजारी ने भेजा है। नीचे तहखाने में एक लड़की संदूक में बेहोश पड़ी है, मैं उसे महल में ले जाने के लिए आया हूँ। छोटे पुजारी ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमको वजीर साहब ने भेजा है? थ्यूसोंग बोला, इसका सबूत यह है कि तुम्हारा वजीर और बड़ा पुजारी मेरा शागिर्द है, मैंने ही उसे वजीर बनाया है। छोटे पुजारी को यकीन आ गया। तब थ्यूसोंग उसको एक तरफ ले गया और बोला, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। और इसके साथ ही थ्यूसोंग ने छोटे पुजारी की गर्दन पर उंगली रख दी। पुजारी एकदम से उंगली जितना छोटा हो गया। वो तो हैरान परेशान होकर चीखने चिल्लाने लग पड़ा। थ्यूसोंग ने 1 मिनट तक उसका तमाशा देखा और फिर दोबारा उंगली लगाकर बड़ा कर दिया। पुजारी का रंग जर्द हो गया था। वो फटी फटी आंखों से अपने आप को देख रहा था। फिर उसने हाथ बांधकर कहा, महाराज आप वजीर के ही आदमी हैं, तहखाने में जाकर जो लेना है ले जाएं। थ्यूसोंग तहखाने में उतर गया। उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि सामने जो 2 कोठरी हैं उनमें से एक में मारिया भी ज़ाहिरी हालत में बेहोश पड़ी है। उसके सामने जो कोठरी आई वो जूली सोंग की थी। थ्यूसोंग ताला तोड़कर अंदर चला गया। संदूक को खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि जूली सोंग के सर के सारे बाल उतरे हुए थे। वो बेहोश पड़ी थी। वो समझ गया कि इन दोनों को वजीर पुजारी ने जादू के पानी से बेहोश किया था और जरूर जूली सोंग के बाल भी उसी ने मोड़ डाले थे। थ्यूसोंग ने जूली सोंग को कंधे पर डाला और बाहर ले आया। बाहर पुजारी मौजूद था। थ्यूसोंग ने जूली सोंग को घोड़े पर डाला और उसे दौड़ाते हुए सीधा खानका में पहुंच गया। खानका में आते ही थ्यूसोंग ने मजावर को बताया कि ये उसकी छोटी बहन जूली सोंग है और इसे मेरी ही तरह वजीर पुजारी ने जादू का पानी डालकर बेहोश कर दिया था। मजावर बोला, अगर इसको भी कब्र में लिटा दिया जाए तो हो सकता है कि वो भी तुम्हारी तरह होश में आ जाए, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया है कि कब्र में दफन मुर्दे की हड्डियों से जो खास शिवाएं निकलती हैं उससे तिलिस्म का असर खत्म हो जाता है। थ्यूसोंग को यह तजवीज़ पसंद आई। उसने उसी वक्त जूली सोंग को ताक में से कब्र में उतार कर लिटा दिया। अब मजावर ने थ्यूसोंग को बताया कि असली वजीर भी खानका में आया हुआ था, मगर वो तुम्हें होश में लाने के लिए दवाई लेने शाही हकीम के पास गया और बादशाह के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और अब हफ्ते के रोज उसे मार डाला जाएगा। थ्यूसोंग को बड़ा दुख हुआ कि असली वजीर उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहा था। उसने मजावर से कहा, तुम फिक्र न करो, बादशाह असली वजीर को हलाक न कर सकेगा, मैं उसे बचा लूंगा। अभी तक मजावर को थ्यूसोंग की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसे थ्यूसोंग की बात का यकीन न आया। थ्यूसोंग ने मजावर को बताया कि उसके साथ अंबर भी था जो उनका खास दोस्त है। कुछ मालूम नहीं कि वजीर पुजारी ने उसे कहाँ गुम कर दिया है, क्योंकि अंबर मंदिर की तरफ ही गया था। मजावर बोला, हो सकता है तुम्हारा दोस्त अंबर भी यहाँ पर आ जाए, या हो सकता है होश में आने के बाद तुम्हारी बहन अंबर के बारे में कुछ बताए। सारा दिन जूली सोंग कब्र में पड़ी रही।
शाम के वक्त कब्र में से वही आवाज आई, इसे कब्र से निकालो, इसे कब्र से निकालो। मजावर लपक कर कब्र की तरफ गया। ताक खोला तो देखा कि मुर्दे का ढांचा उसी तरह दीवार के साथ लगा था और खोपड़ी में से आवाज आ रही थी, इसे बाहर निकालो, इसे कब्र से निकालो। मजावर ने जल्दी से जूली सॉन्ग को उठाकर बाहर लिटा दिया और कब्र बंद कर दी गई। थ्यूसोंग और मजावर जूली सॉन्ग को कोठरी में ले गए। थोड़ी देर बाद जूली सॉन्ग को भी होश आ गया। चिराग जल रहा था। जूली सॉन्ग ने थ्यूसोंग की तरफ देखकर कहा, थ्यू भाई मैं कहाँ हूँ? थ्यूसोंग ने अपनी बहन जूली सॉन्ग को सारा वाकया सुना डाला। वो उठकर बैठ गई और बोली, अंबर भाई का कुछ पता चला? थ्यूसोंग ने कहा, अभी तक तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाल किसने काट डाले? अब जूली सॉन्ग ने अपने सर पर हाथ फेरा और दुख भरे लहजे में बोली, उसी मक्कार पुजारी ने मेरे बाल काट डाले होंगे, इसकी वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई होगी। जूली सॉन्ग ने आंखों से श्वाएं निकालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से कोई श्वा न निकल सकी। उसने थ्यूसोंग से कहा, अफसोस थ्यू भाई, मेरी ताकत आर्जी तौर पर खत्म हो गई है। थ्यूसोंग ने पूछा, आर्जी तौर पर कैसे? जूली सॉन्ग ने कहा, जब मेरे सर के बाल एक उंगली के बराबर उग जाएंगे तो मेरी ताकत खुद ब खुद मुझे वापस मिल जाएगी। अब मैं आग में जल सकती हूँ। मजावर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी ताकत बड़े पुजारी के पास चली गई हो, क्योंकि वो आग में जिंदा रह सकता है और यही करिश्मा दिखाकर उसने बादशाह पर अपना असर डाला है और उसका वजीर बन बैठा है। जूली सॉन्ग ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर मेरे सर पर बाल उगते ही उसकी ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। थ्यूसोंग कहने लगा, जूली सॉन्ग बहन, तब तुम्हें इसी खानका में एहतियात के साथ रहना होगा। मैं खुद अंबर को तलाश करूंगा। उन्होंने खानका की पिछली कोठरी जूली सॉन्ग के लिए खाली कर दी। जूली सॉन्ग वहां रहने लगी। थ्यूसोंग ने मजावर से कहा, अब मैं असली वजीर को बचाने जाता हूँ, जिसने मेरी खातिर अपनी मौत को भी कबूल कर लिया है। वो मुझे होश में लाने के लिए दवाई लेने गया था कि पकड़ा गया। जूली सॉन्ग ने कहा, थ्यू भाई तुम्हारी तरफ से मुझे फिक्र लगा रहेगा। थ्यूसोंग ने जूली सॉन्ग को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, असली वजीर की जान बचाना अब मेरा इखलाकी फर्ज बन चुका है। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो थ्यूसोंग खानका से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। उसे यह भी एहसास था कि वजीर पुजारी उसको पहचानता है और अगर उसने थ्यूसोंग को देख लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। चुनाचे वो एक खास मंसूबे पर अमल करते हुए शाही महल की पिछली दीवार की तरफ आ गया। ये काफी ऊंची दीवार थी। दूर कोने पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। थ्यूसोंग दीवार के साथ साथ चलता गया। चंद कदम चलने के बाद उसे एक जगह छोटा सा खुश्क नाला नजर आया जो दीवार में बना हुआ था। शायद ये बरसात के पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। थ्यूसोंग ने उंगली अपनी गर्दन से लगाकर अपने आप को छोटा बनाया और नाले में से गुजरकर दीवार की दूसरी तरफ शाही महल के बाग में आ गया। यहाँ सामने महल के बरामदों में शमादानों में शमें रोशन कर दी गई थीं। नौकर और खादमाएं इधर से उधर चल रही थीं। थ्यूसोंग को शाही महल के तहखाने में जाना था, जहाँ असली वजीर को कैद किया गया था। तहखाना किधर है, ये बात थ्यूसोंग किसी सिपाही से ही पूछ सकता था। इसके लिए भी एक तरकीब थ्यूसोंग के जहन में थी। वो महल के कोने की तरफ चला। एक जगह दरख्त थे, वो उनमें आ गया और उंगली लगाकर फिर से बड़ा हो गया। अब वो किसी सिपाही का इंतजार करने लगा। एक सिपाही पहरा देता हुआ थोड़ी थोड़ी देर बाद उधर से गुजरता था। थ्यूसोंग उसकी घात में बैठ गया। जो ही वो उसके करीब से गुजरा, थ्यूसोंग पीछे से लपका। इससे पहले कि सिपाही पलट कर देखता, थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन से अपनी उंगली लगा दी। सिपाही एक सेकंड में छोटा सा हो गया। सिपाही सख्ते में आ गया कि ये उसे क्या हो गया है। थ्यूसोंग ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया और कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि बादशाह ने असली वजीर को तहखाने में किस जगह कैद कर रखा है और तहखाने को रास्ता कौन सा जाता है, तो मैं तुम्हें फिर से बड़ा कर दूंगा, वरना तुम बाकी सारी जिंदगी इसी तरह चूहा बनकर जिंदा रहोगे। सिपाही ने हाथ बांधकर बारीक आवाज में कहा, ए अजीम जादूगर, मेरी जान बख्शी कर दे, मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता देता हूँ। और फिर सिपाही ने थ्यूसोंग को वह सब कुछ बता दिया जिसकी उसे जरूरत थी। थ्यूसोंग ने कहा, जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता तुम छोटे कद के ही रहोगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वापसी पर तुम्हें बड़ा करता जाऊंगा। ये कहकर थ्यूसोंग ने छोटे से सिपाही को वहीं एक गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर रख दिया और उसके बताए हुए रास्ते पर चला। वो महल के तीसरे कोने की तरफ आ गया। यहाँ एक जंगला जमीन में लगा था। थ्यूसोंग ने उस जंगले को उठाया। नीचे एक सुरंग निकल आई। सिपाही ने उसे इसी खुफिया रास्ते के बारे में बताया था। थ्यूसोंग सुरंग में उतर गया और अंधेरे में गुजरता हुआ एक तहखाने के दरवाजे के पास आ गया। यहाँ उसे दो सिपाहियों के आपस में बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। थ्यूसोंग एक तरफ हो गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि सामने एक कोठरी पर ताला लगा है। उसके बाहर दो सिपाही स्टूलों पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। थ्यूसोंग ने जमीन पर हल्की सी कंकर फेंकी। दोनों सिपाहियों ने चौंक कर देखा। थ्यूसोंग अंधेरे में था। एक सिपाही ने कहा, यह कैसी आवाज़ थी? दूसरा सिपाही बोला, मैं जाकर देखता हूँ। दूसरा सिपाही नेज़ा हाथ में लिए सुरंग में आगे बढ़ा।
जब वो थ्योसोंग के करीब से गुजरा तो थ्योसोंग ने उसके जिस्म से अपनी उंगली लगा दी। सिपाही एकदम चूहे से भी छोटा हो गया। थ्योसोंग ने जल्दी से उसे उठाकर जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद जब सिपाही वापस ना आया तो पहला सिपाही उसको आवाज़ देता उसके पीछे गया। वो भी जब थ्योसोंग के करीब से गुजरने लगा तो अचानक उसकी निगाह थ्योसोंग पर पड़ गई। उसने नेज़ा उठाकर थ्योसोंग पर हमला कर दिया। थ्योसोंग जल्दी से बैठ गया और उछलकर अपनी उंगली सिपाही की पिंडली से लगा दी। ये सिपाही भी छोटा सा बन गया और थ्योसोंग ने इसे भी अपनी दूसरी उंगली में उठा लिया। अब वो कोठरी की तरफ बढ़ा, ताला हाथ के एक झटके से तोड़ डाला और दरवाज़ा खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी में दिया जल रहा था और असली वजीर बेबसी के आलम में दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ आई थी। थ्योसोंग ने कहा, वजीर साहब, तुमने मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा। मैं बेहोश आदमी हूँ जिसे तुम मंदिर के तय खाने से निकाल कर लाए थे और जिसको होश में लाने के लिए तुम दवा लेने शाही हकीम की तरफ गई और बादशाह के सिपाहियों ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम थ्योसोंग है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। वजीर उठकर खड़ा हो गया मगर नाउमीद सा होकर कहने लगा, मेरे भाई, इस महल से मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। थ्योसोंग बोला, तुमने भी तो अपनी जान खतरे में डाली थी। अब मेरे साथ आओ, मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। थ्योसोंग वजीर को साथ लेकर सुरंग में से बाहर शाही बाग में आ गया। उसने जेब से दोनों नन्हे नन्हे सिपाहियों को निकालकर सुरंग में फेंक दिया। असली वजीर ने इतने छोटे छोटे इंसानों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थ्योसोंग बोला, ये मेरे पास एक जादू है, ये सारा उसी का करिश्मा है। अब मैं तुम्हें और अपने आप को भी इतना छोटा बना रहा हूँ। असली वजीर ने किसी कदर घबराहट से कहा, नहीं नहीं, मैं इतना छोटा नहीं बनूंगा। क्या मालूम तुम दोबारा मुझे जादू के जरिए बड़ा ना कर सको। थ्योसोंग ने कहा, खुदा के लिए ये बहस करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम महल से निकलते ही दोबारा बड़े हो जाओगे। और इससे पहले कि वजीर कुछ कहता, थ्योसोंग ने उंगली उसके जिस्म से लगा दी। वजीर पलक झपकने में छोटा सा हो गया। थ्योसोंग ने उसे उठाकर जेब में रखा और तेजी से भागकर शाही बाग की दीवार के पास आ गया जहां बरसाती नाला बाहर जाता था। अब थ्योसोंग ने यहां आकर खुद को भी छोटा बनाया और फिर बरसाती नाले में से आसानी से निकलकर बाहर खुले मैदान में आ गया। महल से बाहर आते ही थ्योसोंग ने अपने आप को फिर से बड़ा कर लिया और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। काफी दूर जाकर वह रुक गया। उसने जेब से असली वजीर को निकाला और उसके साथ उंगली लगाकर उसे फिर से बड़ा कर दिया। असली वजीर तो दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थ्योसोंग कहने लगा, वजीर साहब, ये वक्त हैरान होने का नहीं है। मेरे साथ खानका की तरफ चलो, वहां तुम्हारा दोस्त मुजावर तुम्हारी राह देख रहा है। वो दोनों रात के अंधेरे में खानका की जानिब तेज तेज चलने लगे। मुजावर ने थ्योसोंग और असली वजीर को देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। थ्योसोंग ने वजीर को अपनी बहन से भी मिलवाया और कहा, यह भी तय खाने में मेरे साथ वाली कोठरी में कैद थी। मैं इसे भी वहां से निकाल लाया हूँ, मगर इसके बाल मोड़ दिए जाने से इसकी ताकत आर्जी तौर पर जाती रही है। असली वजीर बोला, जो कुछ मैं देख चुका हूँ और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उस पर एतबार नहीं आ रहा। मगर क्या करूँ, अपनी आंखों से अपने आप को चूहे जितना छोटा बनते देखा है, कैसे एतबार न करूँ। तब थ्योसोंग ने मुजावर को अपनी खुफिया ताकत के बारे में बताया और बोला, अगर मेरे पास ये ताकत ना होती तो मैं वजीर को कभी शाही कैद खाने से बचाकर नहीं ला सकता था। वजीर ने सवाल किया, क्या जुलीसोंग के पास भी ऐसी ही खुफिया ताकत है? अब थ्योसोंग ने कहा, हमारे मुजावर भाई की जुबानी मुझे मालूम हुआ है कि अय्यार पुजारी आग में जिंदा रहता है और इस शोबदेबाजी को दिखाकर उसने बादशाह की खुशनुदी हासिल की है। इसका मतलब यही है कि उसने जुलीसोंग की ताकत को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। जब तक जुलीसोंग के सर पर एक उंगली के बराबर बाल नहीं उगाते, ये ताकत अय्यार पुजारी के पास ही रहेगी और आग उस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि हम दोनों बहन भाइयों पर आग असर नहीं करती। लेकिन जब जुलीसोंग के सर पर बाल उगकर उंगली के बराबर हो गए तो पुजारी की ताकत खत्म हो जाएगी और फिर वो आग में जल सकता है। वजीर और मुजावर हैरानी से थ्योसोंग और जुलीसोंग को तकने लगे। वजीर ने कहा, इसका मतलब है कि हमें अय्यार पुजारी की मौत के लिए अभी इस वक्त इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि जुलीसोंग के सर पर बाल नहीं उगाते। थ्योसोंग ने कहा, हाँ, अगर आप अय्यार पुजारी को आग में ही जलाना चाहते हैं तो फिर तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे महल में जाकर भी खत्म कर सकता हूँ, बल्कि छोटा बनाकर ला सकता हूँ। वजीर ने कहा, नहीं, अभी हमें इंतजार ही करना चाहिए। मेरे जहन में एक मंसूबा है। अय्यार पुजारी खुद ही अपनी मौत को गले लगाएगा, हमें उसको मारने की जरूरत पेश नहीं आएगी। थ्योसोंग ने जुलीसोंग से राय तलब की। जुलीसोंग कहने लगी, हमें अंबर को भी ढूंढना है और वह जरूर इसी शहर में किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा, इसलिए बेहतर है कि इस खानका में कुछ देर इंतजार किया जाए। चुनाचे उन्होंने तय कर लिया कि वो भी खानका में ही रहेंगे और थ्योसोंग अपने तौर पर अंबर की तलाश जारी रखेगा, जबकि वजीर और जुलीसोंग खानका की कोठरी में छुपे रहेंगे। मुजावर और वजीर ने थ्योसोंग से अंबर के बारे में पूछा कि उसके पास कौन सी ताकत है।
थ्यूसोंग ने कहा, जब वो मिल जाएगा तो तुम्हें खुद ब खुद बता देगा। हमें इसकी इजाज़त नहीं है। अपनी और जूली सॉन्ग की ताकत के बारे में तुम्हें इसलिए बता दिया कि ये ताकत तुम पर जाहिर हो चुकी थी और इसे बताना ज़रूरी भी था। थ्यूसोंग ने यही फैसला किया कि वो रात के वक्त शहर में भेस बदल कर जाया करेगा और अंबर का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। उधर जब बादशाह को खबर मिली असली वजीर जेल से भाग गया है और शाही महल में 3 सिपाही इतने छोटे हो गए हैं कि वो चूहों जितने हो गए हैं, तो बादशाह गुस्से में बिफर गया। वजीर पुजारी को अब अपनी फिक्र पड़ गई। वो भागा भागा मंदिर आया। मालूम हुआ कि पहले थ्यूसोंग गायब हुआ था और अब जूली सॉन्ग भी गायब है। अय्यार पुजारी को छोटे पुजारी ने सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह उसे छोटा बना दिया गया था। उसने जो हुलिया बताया था वो थ्यूसोंग का था। अय्यार पुजारी समझ गया कि थ्यूसोंग के पास कोई खतरनाक तिलिस्म है। वह भागकर बादशाह के पास आ गया और उसे बताया कि शहर में एक जादूगर आ गया है जिसने सिपाहियों को छोटा बनाकर वजीर को जेल से फरार करा दिया है। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा, इन तीनों चूहे जैसे सिपाहियों को कुएं में फेंक दिया जाए और वजीर को फौरन पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। फिर पुजारी की तरफ देखकर नरमी से बोला, महाराज, आपके पास इतनी ताकत है, इतना जादू है, आप अपने जादू की मदद से वजीर को क्यों नहीं पकड़ते? अय्यार पुजारी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोशिश करूंगा, आप फिक्र न करें। वजीर भागकर कहीं नहीं जा सकता। अय्यार पुजारी को अब यह फिक्र पड़ गया कि कहीं उसकी ताकत उसके पास से चली ना जाए, क्योंकि जूली सॉन्ग और थ्यूसोंग में से कोई भी उसके पास नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि तीसरी गैबी औरत जो उसके पास मंदिर में बेहोश पड़ी है उसको मार डालना चाहिए। कहीं उसको होश आ गया तो वो उसके लिए मुसीबत न बन जाए। चुनाचे उसी रात अय्यार पुजारी खंजर लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वो अंधेरे में सीधा तय खाने की तरफ गया। सीढ़ियां उतरकर उसने मारिया वाली कोठरी खोल दी। मारिया संदूक में अभी तक बेहोश पड़ी थी। मारिया इस अय्यार पुजारी के यूनानी गुरु के तिलिस्म की वजह से बेहोश होकर जाहिर हो गई थी। पुजारी को यह मालूम नहीं था कि वो मारिया को मार नहीं सकता और इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने संदूक का ढकना खोल दिया। मारिया बेहोश थी। अय्यार पुजारी को अपनी जान की भी फिक्र थी। उसने आओ देखा न ताओ और खंजर वाला हाथ बुलंद करके खंजर बेहोश मारिया के सीने में घोंप दिया। एक चीख की आवाज बुलंद हुई और मारिया का जिस्म गायब हो गया। पुजारी दहशत ज़दा होकर पीछे हट गया। संदूक खाली पड़ा था। मारिया की लाश वहां नहीं थी।